जय हिंद स्टूडेंट्स। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका मैथ में स्कोर इम्प्रूव हो, लेकिन आप अपने मैथ का स्कोर इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको यह पता नहीं चल पाता कि कब हमें प्लस करना है, कब माइनस करना है, कब डिवाइड करना है और कब मल्टीप्लाई करना है। अर्थात आपको बोडमास रूल सॉल्व करना नहीं आता है, या आप प्लस करने जाते हो तो आप उसमें मिस्टेक कर देते हो, क्योंकि बोडमास रूल के अकॉर्डिंग वहाँ पर तो मल्टीप्लाई होना चाहिए या डिवाइड होना चाहिए, या आप किसी और रूल में मिस्टेक कर जाते हो। तो यदि आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड इन सभी को लेकर के कन्फ्यूजन रहता है और आप चाहते हो कि यदि मेरा ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए, या मुझे अगर ये क्वेश्चंस आते होते तो मैं मैथ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाता और मैथ में मैं बहुत अच्छा स्कोर ले आता और क्लास में फर्स्ट पोजीशन पर या सेकंड पोजीशन पर आ सकता था। तो यदि आप इसके लिए किसी ऐसे वीडियो की तलाश में थे जो आपको बोडमास रूल के बारे में बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखा सके, जो आपको बोडमास रूल एकदम क्लियर करा सके, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैंने इस वीडियो में बोडमास रूल को बिल्कुल बेसिक लेवल से डमास रूल और बोडमास रूल दोनों को कवर करवा दिया है। तो आपको, यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप ज़िंदगी भर के लिए बोडमास रूल और डमास रूल को अच्छे से समझ जाएंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठाइए, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो एक बहुत ही इजी लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल आप मिस कर दोगे। और इस रूल का यूज आप भी जानते हो कि जब तक आप मैथ पढ़ोगे या जब तक आप लाइफ को जियोगे, आपकी लाइफ में थ्रू आउट ये रूल यूज होना है। प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, यही तो हमारा मैथ का बेसिक्स है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं डमास रूल और बोडमास रूल। नमस्कार, जय हिंद। अभी तक हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न को सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर ये चारों साइन किसी सम में, किसी सवाल में एक साथ आ जाते हैं, या इनमें से दो या दो से अधिक साइन एक साथ आ जाते हैं, तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब हमारा किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सवाल में दो या दो से अधिक साइन आते हैं तो हम उसके लिए बोडमास रूल का प्रयोग करेंगे। इसलिए आज की क्लास में बोडमास रूल के बारे में पढ़ेंगे। बोडमास रूल, जैसा कि आप जानते हैं, बोडमास रूल BODMAS के रूप में लिखा जाता है। और ये जो हमारे वर्ड हैं BODMAS, ये हमारे कुछ सिंबल्स को या कुछ मीनिंग्स को डिनोट करते हैं। तो समझते हैं वो क्या है। बोडमास रूल में B इज़ फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। चलिए इनको हम हिंदी में समझ लेते हैं। ब्रैकेट को हिंदी में कोष्टक कहते हैं। ऑफ मीन्स होता है का,
डिवाइड मीन्स भाग, मल्टीप्लाई मीन्स गुणा, एडिशन मीन्स जोड़, और सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना होता है। बोरमास रूल में हम बी फॉर ब्रैकेट के लिए हमें मालूम है कि ब्रैकेट मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे ये लार्ज ब्रैकेट, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट होता है, मिडिल ब्रैकेट के बाद स्मॉल ब्रैकेट होता है, और स्मॉल ब्रैकेट के बाद बार ब्रैकेट होता है। तो ये हमारे 4 टाइप्स के ब्रैकेट्स होते हैं, मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट एंड बार ब्रैकेट। ऑफ मीन्स का होता है, और इसके लिए हम मल्टीप्लाई के साइन का यूज करते हैं। डिवाइड, डी मीन्स डिवाइड होता है, एम मीन्स मल्टीप्लाई होता है, ए मीन्स एडिशन का साइन यूज होता है, और एस के लिए माइनस का साइन यूज होता है। तो जब भी हमारा किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा साइन आएंगे तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद ऑफ, ऑफ के बाद डिवाइड, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन, और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। तो अभी आपने समझा कि बोरमास रूल का अर्थ क्या होता है और इसके जो लेटर्स हैं उनका अलग अलग मीनिंग क्या होता है। अब कुछ हम एग्जाम्पल्स के द्वारा बोरमास रूल का यूज करके देख लेते हैं। इस क्लास में हम बोरमास रूल के पार्ट डमास रूल को समझेंगे। तो जैसा कि आप इसके नाम को देखकर ही समझ सकते हैं, डमास, डमास का मीन्स हुआ डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो हम इस क्लास में डमास रूल, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन यही 4 साइन दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पर डमास रूल को अप्लाई करेंगे और सबसे पहले आप डी फॉर डिवाइड को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम डी फॉर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, इसलिए फर्स्ट स्टेप में हम इसी पार्ट को केवल सॉल्व करेंगे और जो नंबर जैसे लिखे हुए हैं उनको वैसे नोट कर लेंगे। जैसे ये आपका 13 - 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड 6, 6 को 2 से डिवाइड किया तो आपका आंसर 3 आएगा प्लस 1। अब आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये 13 - 2 3 6 प्लस 1। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक तो 13 आपका प्लस में होगा और ये 1 आपका प्लस में है। 13 प्लस में इसलिए है क्योंकि जब किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता है तो उसे प्लस में मानते हैं। तो हम 13 और 1 को प्लस कर लेंगे पहले। 13 + 1 - 6। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। 13 + 1 14 होता है, -6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 14 - 6 8, और ये आपका आंसर है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई और माइनस के साइन ही दिए हुए हैं, तो यहाँ भी बोरमास रूल में से डमास रूल ही अप्लाई होगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमको ये डिवाइड सॉल्व करना है, तो 5 से जब हम 30 को डिवाइड करेंगे तो 6 आंसर आएगा। नेक्स्ट पोर्शन को आप जैसा है वैसे ही नोट कर लेंगे। अब आपको ये मल्टीप्लाई करना है तो 6 + 6 2 12 - 3। उसके बाद हमें एडिशन करना है तो 6 + 12 18 होता है, -3। अब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये इसका आंसर हो गया।
आप इस क्वेश्चन को इस तरह से बहुत इजीली स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व कर सकते हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल में हमें ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसे सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो आप 10 + 4 × 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 होता है 1। अब आप मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, ये होगा 10 + 2 4 8 -1। इसके बाद हम प्लस करेंगे एडिशन, 10 + 8 18 होता है -1। अब सब्ट्रैक्शन कर लेंगे हम, तो इसका आंसर 17 आ जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप डमास रूल को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बॉडमास रूल को समझेंगे कि जब हमारा बॉडमास रूल पूरा अप्लाई होता है तो क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए आपके लिए एक होमवर्क है, आप इस होमवर्क को सॉल्व करके कमेंट करेंगे। आप सभी इस इजी से क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। थैंक यू। हमारा ये वाला वीडियो कुछ बड़ा होता जा रहा है, इसलिए हम बॉडमास रूल को अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पिछली वीडियो में हमने डमास रूल को समझ लिया था। अब हम इस वीडियो में बॉडमास रूल को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं बॉडमास रूल क्या है। तो जैसा कि हमने समझा था, बॉडमास रूल BODMAS लेटर्स से मिलके बना है और इसमें B का मीन्स ब्रैकेट ऑफ D डिवाइड, M मल्टीप्लाई, A एडिशन और S सब्ट्रैक्शन होता है। अब हम बॉडमास रूल को कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। बॉडमास रूल में सबसे पहले ब्रैकेट आता है, B फॉर ब्रैकेट, तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 10 + 4 2 8 ब्रैकेट -50 डिवाइडेड बाई 5 एंड ऑफ 2। उसके बाद हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, -50 डिवाइडेड 5 और ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई लगा देंगे। यहाँ हमने ऑफ को सॉल्व किया है। पहले इसका आंसर लिखेंगे हम, तो ये हो गया हमारा 10 + 8 -50 डिवाइडेड बाई 5 2 10। अब आप डिवाइड करेंगे, 10 + 8 -10 5 50 होता है, तो आपने यहाँ इसका आंसर 5 लिख दिया। अब आपको बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले एडिशन करना है। 10 + 8 18 होता है -5, 18 - 5 13 होता है, तो आपने ये 13 लिख दिया और ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए अपने सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इसमें मिडिल ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट, दो ब्रैकेट हैं। तो इन दोनों ब्रैकेट में से सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है। इसे सॉल्व करते हैं, 30 डिवाइडेड बाई 5 + 2 × 6 - 3 3 होता है, 30 डिवाइडेड बाई 5 + 2 × 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे मिडिल ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिवाइडेड बाई 5 + 2 3 6। नेक्स्ट आप डिवाइड को सॉल्व करेंगे, 5 6 30 होता है, तो आप 6 नोट करेंगे प्लस 6 कर देंगे, तो ये आपका आंसर 6 + 6 12 आ जाएगा। अब इस थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप, इसमें आपके तीनों ब्रैकेट
स्मॉलर ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट दिए हुए हैं। सबसे पहले स्मॉलर ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो इसको हम लिखेंगे 13 माइनस 2 इंटू 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स प्लस 1 13 माइनस 2 इंटू, अब मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 4। अब हम अपने कैपिटल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 13 माइनस 8, कैपिटल ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो 13 माइनस 8 5 होता है और ये आपका आंसर है। अब हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप स्मॉलर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू लार्ज ब्रैकेट में 6 माइनस मिडिल ब्रैकेट में 15 डिवाइडेड बाई स्मॉलर ब्रैकेट में पहले मल्टीप्लाई होगा, 3 2 या 6 माइनस 1 प्लस 2 4 इंटू 6 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1 5 होता है, प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट 4 इंटू 6 माइनस, अब हम मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 15 को 5 से डिवाइड देंगे 3 टाइम्स प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 4 इंटू मिडिल ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 इक्वल टू 4 इंटू, सबसे पहले आप प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 6 प्लस का नंबर है एंड 2 प्लस का नंबर है, तो आप 6 और 2 को प्लस करेंगे, 6 प्लस 2 8 माइनस 5, ये हो जाएगा 4 इंटू 8 माइनस 5 होता है 3, तो आपका यहाँ से आंसर आएगा 4 3 जा 12। एट लास्ट अब ये आपके लिए एक होमवर्क है। इस क्वेश्चन में आपको 24 माइनस लार्ज ब्रैकेट में 4 इंटू मिडिल ब्रैकेट में 15 माइनस स्मॉलर ब्रैकेट में 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज मिडिल ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 एंड लार्ज ब्रैकेट क्लोज करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट करना है। हेलो, आई एम दुर्गेश चतुर्वेदी, फाउंडर ऑफ चतुर्वेदी क्लासेस आगरा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।